मसीह मेरे तमाम बुजुर्गों बहनों बेटियों सीनियर पास्टर साहबान को और तमाम बुजुर्गों को सलाम पहुँचे। मेरा ईमान है कि खुदावंद इस चैनल के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर रहा है। दोस्तों, हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के आने के मकासद को जान सकें और उसके बहुत सारे मकासद में से एक बड़ा मकसद ये था जो कलाम में खुदावंद यीशु ने साफ लफ्ज़ों में लिखा है और पेशन कोई भी उसके बारे में हुई है। यशायाह 61 बाब पर उसकी पहली आयत के अंदर कि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि अंधों को बिनाई की खुशखबरी दे सके। हमने देखा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक 3 किस्म के अंधे होते हैं। वो जो पैदाइशी तौर पर अंधे हों या माँ के पेट से ही अंधे पैदा हुए हों, वो जो गुनाह के बदौलत या किसी हादसे की वजह से या बुत परस्ती की वजह से या खुदा से दूरी की वजह से अंधे हो जाएं, या फिर वो लोग जो अंधे किए जाएं, जो खुदा की जानिब से अंधे किए जाएं। हमने पहले, दूसरे और तीसरे किस्म के अंधों को देखा। अब हमने आज पहले किस्म के अंधे को देखना है। जानबूझ के मैंने उसे पहले अंधे को जो है आप तक नहीं पहुंचाया ताकि हम जान सकें कि इस पूरे कलाम का और यीशु के आने का बड़ा मकसद क्या है। अब हम आज देखेंगे कि वो अंधे जो माँ के पेट से अंधे पैदा होते हैं, इसको जानने के लिए हमें यूहन्ना और उसका 9वां बाब देखना लाजिम है। यूहन्ना 9वें बाब के अंदर एक अंधे शख्स के बारे में लिखा है, जो कि लिखा है कि माँ के पेट से ही अंधा है। इसके एक एक हिस्से को हम बड़े गौर देखेंगे, बड़े गौर से देखेंगे और फिर जानेंगे कि क्या हम पैदाइशी अंधे हैं, कि क्या हम गुनाहों की वजह से अंधे हो गए हैं, या क्या हम खुदा के जलाल के लिए अंधे हो गए हुए हैं। खुदा उनके कलाम में मरकूम है। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। गौर करें, जन्म का अंधा था। वो माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ था, वो जन्म का ही अंधा था। इसी तरह जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हम मौरूसी गुनाहों के साथ पैदा होते हैं। हम बाप आदम के गुनाह के साथ पैदा होते हैं कि बच्चे के खून में बाप का खून मिला हुआ होता है। बच्चे का खून जो है उस बच्चे का जो सीड है वो बाप के खून से आता है, बाप की जानिब से आता है। तो आदम का गुनाह जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तब हमारे पुरखों का गुनाह हमारे खून में शामिल होता है। मैंने आपको बताया कि अंधपन की एक वजह है गुनाह। और यहाँ पर जो पैदाइशी गुनाह की बात, पैदाइशी अंधे के बारे में बात हुई है, वो सब लोग हैं जो औरत से पैदा हुए हैं, मर्द के जरिए पैदा हुए हैं। हम सब पैदाइशी अंधे होते हैं। आगे लिखा है, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि इसलिए कि खुदावंद का काम इसमें जाहिर हो। यीशु ने आगे कहा, जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। सिर्फ यीशु है जो दुनिया का नूर है, जो पैदाइशी अंधे को, जो पैदाइशी गुनाह के साथ पैदा हुआ है, उसको गुनाह से मखलसी दे सकता है। और कोई नाम नहीं है मेरे भाई और मेरे बहनों। आगे देखिए क्या लिखा है। यह कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह की एक रेपुटेशन है, वो रब्बी है, वो उसे लोग उस्ताद कहते हैं। वो मौजज़े करता है। आप दोस्तों के साथ चल रहे हैं और चलते चलते जमीन पे थूकना शुरू कर दें तो कैसे आपको लोग देखेंगे? मेरे ख्याल से लोग आपसे हकारत करना शुरू कर देंगे, दूर दूर होना शुरू होंगे। और यीशु ने यही किया कि थूकना शुरू किया, और लोग जो उसके शागिर्द ने देखा, देख के क्या कहते होंगे कि ये क्या करता है, ये तो अहमकाना हरकत है। लेकिन मेरे भाई, वो अहमकाना हरकत नहीं थी, बल्कि यीशु ने एक बहुत बड़ा काम वहां किया। और फिर मट्टी सानी, अपने थूक से मट्टी को साना। हालेलुया। और सान के उस मट्टी को लिया, उस कीचड़ को लिया जो उसके थूक और मट्टी के साथ बना के मिलाई गई थी, और उस अंधे की आंखों पर लगाया। हालेलुया। यीशु यहाँ पे देखें, यीशु ने जिसको भी शिफा दी, उसको कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया।
यीशु ने कहा और हो गया। लाजर को आवाज दी और लाजर बाहर आ गया। 4 दिन का मुर्दा था वो बाहर आ गया। इस अंधे के लिए यीशु ने ऐसा क्यों किया कि मट्टी पर थूका, थूक से मट्टी सानी और उसकी आंखों में लगाया। हालेलुया। और फिर लगाकर आंखों पे यीशु ने से क्या कहा कि जा शिलोक, जिसका मतलब भेजा हुआ है, उसके होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना वापस आया। मेरे भाइयों, गौर से देखें, हम सब आज जो यहाँ मौजूद हैं इस दुनिया में यीशु के नाम से जाने जाते हैं, या वो लोग जो यीशु को नहीं जानते, या वो लोग जो यीशु को जान के आंखें बंद करके बैठे हैं, सब नाबीना पैदा हुए हैं। रूहानी तौर पर हम खुदा को, उसके जलाल को नहीं देख सकते, हम भी नाबीना हैं। और सिर्फ यीशु ही हमें बीना कर सकता है। जब उसने मुंह से लुआब निकाला, उसके मुशाहबत ये है कलाम, खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं, जब ये जिस्म में दाखिल होता है, क्योंकि जिस्म मट्टी से बना है, और जब ये थूक, ये यीशु के मुंह से निकलने वाला थूक जब मट्टी से मिलता है, और जब वो मट्टी आंख पर लगाई जाती है, तो वो ये मुशाबत है ईमान की। कि हम जब पढ़ते हैं, लिखा है बाइबल में कि ईमान सुनने से, और सुनना खुदा के कलाम से पैदा होता है। खुदा के कलाम को जब पढ़ते और सुनते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह के इस कलाम को अपनी आंखों पर लगाते हैं। सिर्फ ईमान से ही काम नहीं चलता मेरे भाइयों और मेरे बहनों, क्योंकि अमल के बगैर ईमान मुर्दा है। तो यीशु ने क्या कहा कि जा शिलोक में आंखें धो ले। आज हम में से एक एक की आंखों पर ये कलाम लगाया जा चुका है। हम सच्चाई को जानते हैं, लेकिन जब यीशु ने कहा कि जाओ मेरे नाम से, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि शागिर्द बनो, ताकि खुदावंद खुदा के को देख सको, ताकि खुदावंद यीशु को पहन सको। यीशु के कलाम में लिखा है गलतियों 3:27 आयत पे कि क्या तुम नहीं जानते कि जिन ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, बाप, बेटे और रूह कुदस में का बपतिस्मा लिया है, शागिर्दियत का बपतिस्मा लिया है, उसने उन्हें यीशु को पहन लिया है। बगैर यीशु को पहने हम खुदा के हजूरी में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं और बरगुज़ीदा थोड़े हैं, और वो बरगुज़ीदा वो हैं जिन्होंने शादी का लिबास पहना हुआ है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु ने कहा कि शिलोक में जाके धो ले। गुनाहों से धुलना लाजिम है, तौबा करनी लाजिम है, इकरार करना लाजिम है। अगर हम इकरार नहीं करते, अगर हम यीशु की बात को पूरा नहीं करते, अगर वो नाबीना शख्स सिर्फ मट्टी लगा के रखता, सारी जिंदगी चलता फिरता रहता, ठोकरे खाता, घड़ों में गिरता, बीना नहीं होता जब तक वो शिलोक में जाके अपनी आंखों को धोता नहीं। इसी तरह हम भी इस कलाम को पढ़ते हैं, समझते हैं, ईमान लाते हैं, अपनी आंखों पे लगाते हैं, और उस नाबीना शख्स की तरह हम घूमते फिर रहे हैं, सच्चाई को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन जाके शिलोक में आंखें नहीं धो रहे, हम बपतिस्मा नहीं ले रहे, हम यीशु में शामिल नहीं हो रहे, हम शागिर्दियत में शामिल नहीं हो रहे। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं आपको सच्ची बात फरमाता हूं कि खुदावंद आने को है। अब दिनों की बात नहीं, घंटों की बात नहीं, अब मिनटों और सेकंडों की बात है। किसी भी वक्त दुल्हा आ जाएगा, और अगर आपके पास वो लिबास नहीं होगा तो आप फेंक दिए, बाहर फेंके जाएंगे। इस खुशफहमी में ना रहे कि बगैर बपतिस्मा लिए, बगैर यीशु के कुछ के पहने आप खुदावंद के जलाल में शामिल हो सकते हैं। खुदावंद ने कहा कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, और शागिर्द बनाने का पहला कदम क्या है? उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो। हालेलुया। मेरे भाइयों, सिटिंग में हम बपतिस्मे को देखेंगे, इससे पहले हम इस पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे। आगे लिखा है, और फिर उसने जाके धोया और बीना हो गया, और लोगों ने जो उसके पड़ोसी थे, जो उसको बचपन से जानते थे, उसको मांगते देखते थे, उसे देखकर कहा कि क्या ये वो भिखारी नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था?
बाज ने कहा ये वही है, और औरों ने कहा नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने उनसे कहा मैं वही हूँ। हालेलुया। जब यीशु में हम शामिल हो जाते हैं, बपतिस्मा ले चुके होते हैं, धुल जाते हैं, शागिर्दियत में आ जाते हैं, तो खामोश नहीं रहना मेरे भाइयों। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम क्या है? यीशु की गवाही देनी है। यीशु ने आपकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए, यीशु ने मेरी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए, ये मुझे बताना लाजिम है। और अगर मैं नहीं बताता तो मैं उस अंधे की मानद हूं जो राह के किनारे बैठा है। कोई फायदा नहीं है आंखें पाने का जब तक आपकी जिंदगी में गवाही ना हो। सिर्फ आम लोगों तक आपकी गवाही नहीं जाए, बल्कि आगे देखें कि जब उसने ये बताया कि मैं किस तरह ठीक हुआ, फिर ये बातें फरीसियों तक पहुंची। लोग उसको, उस शख्स को जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सबत का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि तू किस तरह बीना हुआ? उसने कहा मेरी आंखों पे मट्टी लगाई, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। तो यानी अथॉरिटीज के सामने भी, बादशाहों के सामने भी, और गैर अक़वाम के सामने भी आप यीशु की सच्ची गवाही देते हैं, तो आप यीशु के सच्चे शागिर्द हैं मेरे भाइयों। यीशु सच्चे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया। फिर उसके माँ बाप को भी बुला के पूछा गया, और यानी आखिर तक उसके मुंह से सच्चाई नहीं हटी। मेरे भाई और मेरे बहनों, अगर आप इस मट्टी को आंखों में लगा के बैठे हैं, और आपने शिलोह में आंखें धो भी ली है, बपतिस्मा ले भी लिया है, और आप अपनी कंबल के अंदर से नहीं निकल रहे हैं, तो आप उस सुस्त नौकर की तरह हैं जिसने वो एक तोड़ा जमीन में दबा दिया। यानी वो अच्छाई जो आपकी जिंदगी में हुई, उसकी गवाही नहीं दी, उससे लोगों को नहीं जीता, आपने कौमों तक नहीं पहुंचे, तो आप उस सुस्त नौकर की तरह हैं। उसे उठाकर अंधेरे में फेंक दिया गया, और आज अगर हम ऐसे ही हैं तो हमें भी उठा के अंधेरे में फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बात सीधी और साफ है। हम सब अंधे हैं, हम सब अंधे पैदा हुए हैं, हमने बिना यीशु के नाम में पाई है। ऐसा ना हो कि हम गुनाह में पड़ जाएं और उस दूसरे शख्स की तरह फिर अंधे हो जाएं, और फिर हमें यीशु का इंतजार रहे कि कब यीशु गुजरे और हम चीखें और चिल्लाएं। भाइयों, the most important thing in a disciple's life is to preach the gospel. Please, I request you all, आपसे इल्तिजा करता हूँ, एक गुनाहगार, सबसे छोटा, नजिस, एक जरा बराबर खादिम होते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदावंद यीशु का नाम लेके दुनिया तक जाएं। जो नर्सेज हैं, बहनें और भाई, उनके पास तो बहुत प्यारा हाथ है, उनके पास बहुत बड़ा काम है, उनके पास बहुत प्यारा तरीका है। लोगों के लिए, बीमारों के लिए दुआ करें, ईमान से मांगे, खुदावंद आपको देगा। आई होप कि आपने इस कलाम से बहुत सीखा है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। इस कलाम को समझने, इसे नोश करने और इसे हजम करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। गॉड ब्लेस यू।